मधु बुटीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोग कोई कमेंट्स भी नहीं करते हो कि वीडियो क्यों नहीं बनाया। जो लोग मुझसे फ़ोन पर बात करते हैं यानी कि उन्हें जब ज़रूरत होती है तब वो बात करते हैं। अगर कहीं पे कुछ नहीं आ रहा हो तब फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे अपनी बातें पूछ लेते हैं कस्टमर गाइस। लेकिन इतने दिनों तक वीडियो नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई, आपने एक भी कमेंट्स नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, मेरा तो ये काम है सिखाने का, तो मैं सिखा रही हूँ। ये देखो, ये सिंपल सा कुर्ता है, इसमें बैक में प्लेट डलेगी। इसका चेस्ट और अपर चेस्ट बिल्कुल बराबर है, तो इसमें 2 इंच की लूजिंग दे रखी है मैंने। तो इसकी लेंथ है 40 और चेस्ट है 37, कमर है इसकी 34 और हिप इसके 40 है। और सबसे बड़ी बात, इसका गला पीछे से क्या है 5.5 इंच। अब इसके शोल्डर्स क्या थे 15 थे, तो पूरे 15 शोल्डर्स मैं इसके रखूँगी। ये देखो, यहाँ से मैंने जितने शोल्डर्स थे 14.5 शोल्डर्स थे, तो 7.25 ये मैंने रखा हुआ है 7.25। और यहाँ पर भी रखा हुआ है मैंने 7.25। और इसकी कमर 14.5 और इसके हिप 21.5 पर ऐसे करके मैंने निशान लगाए। और अब देखो, आपको अगर समझ में ना आए तो आप बार बार बैक करके और आप इसको कहीं पे शेयर कर लीजिए अपने पास, अपने व्हाट्सएप पे सीख लीजिए। बिल्कुल सिंपल सूट है, लेकिन देखो कितने सुंदर कपड़े हैं इसके। तो जब कपड़े अच्छे देता है कस्टमर तो 10 बार बोलता है। देखो, ये इसके ओरिजिनल कपड़े हैं जिन पे इनकी अस्तर की कटिंग कर रही हूँ मैं। ये इनके असली कपड़े हैं, ये इनका असली कपड़े हैं जिसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर इनका चेस्ट कितना है, ये ऊपर मैंने कितना लिया था 7.25, तो यहाँ पर भी मैं क्या लूँगी 7.25। ये एक बॉक्स बना रही हूँ मैं, 7.25 7.25 7.25 और 7.25 का मैंने ये बॉक्स बना रखा है। इससे कितना अंदर आऊँगी 0.75। आप मेरी 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 जितने भी लोगों ने मेरी कटिंग से कपड़े बनाए होंगे उनके कपड़े कभी ख़राब नहीं हुए होंगे। और इतनी इजी तरीके से आपको बताती हूँ, बहुत ही इजी तरीके से। बिल्कुल जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स इस बात का याद रखें कि ये पीछे से कितना है, पीछे से इसका गला 5.25 है, तो इसका बैक कितना रखना चाहिए हमको 1.5 इंच। अगर ये छोटा गला होता तो इसको 1.25 इंच रखती। ये मैंने 1.5 इंच रखा। और आगे का फ्रंट का कितना रखना है 1। ये सभी साइज़ों के लिए कि आप जो कैसा भी साइज़ हो, लेकिन अगर गले के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला निशान जो हमारा है वो गले के ऊपर डिपेंड करता है कि गले में गहराई कितनी रखी जाए। अब यहाँ पर ये आधा करके जितना भी है, ये कितना था 7.25, ये 7.25 है। 7.25 का आधा कितना होगा, आप यहीं से टेप को उठा लो। देखो यहाँ पर आएगा ये 7.25, तो यहाँ से आप ऐसे, यहाँ से आपको चौक चलानी है ऐसे। और यहाँ से कितना डाउन हो जाएगा, ये आधा इंच ये डाउन हो जाएगा। आधा इंच ये डाउन हो गया। इसके गले की ब्रॉडनेस कितनी रखूँगी 3.25। इसके गले की ब्रॉडनेस कितनी होगी 3.25। और इसको आधा इंच मैंने डाउन कर रखा है। इसके आर्मोल कितने आने चाहिए 17.5 के आसपास इसके आर्मोल है। तो 9 चौक 36 और एक ये 37। ये देखो, ये इनका 37 है। और यहाँ पे इनकी कमर में बैक में प्लेट पड़ेगी, तो कमर कितनी 34, 8 चौक 32 और 33 34। अब 1 इंच की बैक में प्लेट डलेगी, तो ये फ्रंट का इतना रहेगा। बैक में ये मैं 1 इंच फालतू काटूंगी, अभी यहाँ पे काटूंगी तो आपको दिखाऊंगी कौन सा बैक का निशान है कौन सा फ्रंट का। इसके हिप कितने 40, ये इसके 40 हिप है। इसका घेरा कितना है 21.5, 21.5 इनका घेरा है। अब यहाँ से इस निशान को सीधा कर देंगे, सीधा कर दिया। यहाँ पे ये 1.25 का ये मैंने मोड़ने के लिए रखा हुआ है। अब यहाँ पर पहले इसको फ्रंट का नाप दूंगी। ये फ्रंट में थोड़ी सी जो ये हमारा शेप पट्टी होती है, इसमें आधा इंच आप बाहर निकाला करो। ये आधा इंच बाहर निकाला और शेप पट्टी को यहाँ से ये कर दिया। शेप पट्टी को, ये फ्रंट का निशान लगा रही हूँ क्योंकि फ्रंट में कुछ नहीं है। अब ये बैक है, तो ये कहाँ पे जाएगा निशान, यहाँ पे जाएगा। ये बैक की कटिंग है। ये बैक है और ये फ्रंट है। ये बैक है, ये फ्रंट है, तो इसके सबके बैक में कहाँ जाएगा निशान, यहाँ पर। ये 3 सूट बिछे हुए हैं, 1 ये 2 और ये 3 सूट मेरे प्रॉपर, ये 3 सूट एक के नीचे एक बिछे हुए हैं।
तो इनको भी हमको सेट करके देखते रहना है कि कोई आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि आगे पीछे हो जाएंगे तो हमें फिटिंग में दिक्कत आएगी। हमारे सूट आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ये मेरे थोड़े से हो गए, जबकि मैंने इनको बहुत अच्छे से बिछा रखा था कि आपको दिखाते समय मुझे कोई दिक्कत ना आए, लेकिन फिर भी एक साथ कटिंग हो रही होती है ना, तो ये कपड़े हो जाते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने, और यहाँ पे ये 3 सूट भी आपको दिखा दिए कि 3 सूट एक साथ बैठे हुए। ये बैक का निशान है, तो पहले कटिंग हम कहाँ पे करेंगे? बैक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा, अगर हम ये निशान अभी नहीं लगाते तो यहाँ से ये निशान हमारा कम हो जाता। अगर ये बैक का निशान नहीं लगाती 1 इंच फालतू, तो ये हमारा कम हो जाता। तो पहले हम क्या काटेंगे? इसको बैक वाले निशान पे काटेंगे। ये 0.25 यहाँ पर मैं डाउन गई हूँ। ये बैक की कटिंग हो रही है। नीचे से घेरा मैंने, अगर आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा तो नीचे से जो ये हिप है ना हमारा, हिप से मैंने आधा इंच नीचे घेरे को बढ़ा रखा है। ये बढ़ा दिया। अब हम यहाँ पे गले के निशान के कुटके लगा लेंगे। पहले ये कुटका लगा लिया, यहाँ से ये कुटका लगा दिया, यहाँ से ये कमर का कुटका लगा दिया। अब यहाँ से ये वाला कुटका लगा दिया, ये कुटका लगा दिया। अब हम यहाँ से निशान उठाएंगे। पहले क्या करेंगे? निशान उठा लेंगे। देखो ये इनका चेस्ट 37 है, तो 3 इंच नीचे पर भी हम देख लेंगे 37 है कि नहीं है। ये 3 इंच यहाँ पे आया, यहाँ से देखा, देखो 9 चौक 36 और 37 पूरा आ रहा है। जब आप इस तरीके जिसमें चेस्ट और अपर चेस्ट बिल्कुल बराबर हो, लूजिंग देने के बाद, जब आफ्टर लूजिंग, जब आप लूजिंग दे देते हैं तो आप 3 इंच नीचे जाके 3 इंच नीचे जाके 3 इंच नीचे यहाँ पर जाके आपका चेस्ट वही आना चाहिए जो यहाँ पर आ रहा है। जब चेस्ट और अपर चेस्ट बराबर हो, जो लोग जानते हैं अपर चेस्ट और चेस्ट वो जानते हैं, नहीं जानते तो ये जो ऊपर होता है ये हमारा अपर चेस्ट होता है, जो ये होता है वो हमारा फुल चेस्ट होता है। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसलिए स्पेशल मैंने आपकी ये प्लेन सूट की कटिंग की वीडियो बनाई। ये मैं निशान उठा लूँ पहले बैक में, ये अपने निशान उठा लूँ। ये बैक का निशान, ये हमारा फ्रंट है। ये देखो, अब इसमें से हम सारे फ्रंट पीस अलग कर लेंगे। ये फ्रंट पीस है और ये बैक पीस है। अच्छा, इनका चेस्ट कितना है? 37। तो 37 में हमारी प्लेट 3.5 पे ही आ जाएगी। यहाँ पर 3.5 इंच पर ही हमारी ये प्लेट आ जाएगी। 3.5, ये वाली प्लेट भी हमारी सब पे लग जाएगी। देखो ये बैक हमने लगाया, ये बैक है और ये हमारा फ्रंट है। ये हमारा फ्रंट है। इसकी सबकी कटिंग करनी है अभी आर्म होल की। ये फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो कितना आना चाहिए? 3.5। ये देखो आगे एक के ऊपर एक रखे होते हैं ना, तो गाइज ये होता है। ये यहाँ पे हुआ और यहाँ से भी क्योंकि ये प्लेट हमारे दूसरी तरफ भी पड़ेगी ना यहाँ पर। ये प्लेट हमारी, इसमें भी निशान उठना चाहिए था बैक में। ये हो गया बैक।
फिर आगे हम अपने फ्रंट पर। ये हमारा बैक है, इस पर मैंने पहले से गराड़ी से निशान उठा रखे हैं ना, इसलिए मैं ऐसे लगा रही हूँ निशान। ये हो गया बैक, सारे ये बैक हो गए हमारे अलग, जिसमें हमारे प्लेटों का निशान आएगा। और ये हमारे हो गए फ्रंट, इसकी जिसकी मेरे को आर्म होल की कटिंग करनी है। जब आप एक साथ कटिंग कर रहे हो तो आप अपने कुटकों को मिला के रखिए, जैसे मैंने ये कुटके मिला लिए ना, ऐसे मिला के रखना जिससे कि बिल्कुल सही आपकी कटिंग आए। बहुत गाइस, मेरी वीडियो को आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियो बना रही हूँ और इतने लोग जो मेरे से पीछे भी थे वो कितना आगे निकल गए मुझसे। और मेरी वीडियो में पता नहीं क्या हो गया, जो कोई वीडियो वायरल ही नहीं जा रही, कोई वीडियो ऐसा ही नहीं हो रहा कि अच्छा रिस्पांस दे कि हाँ भाई मैंने अच्छा काम किया है तो मैं करूँ। अब देखो ये हमने फ्रंट का रख दिया, तो सबसे पहले क्या काटेंगे हम यहाँ से, ये कम कर देंगे ना, क्योंकि हमको तो ये इतना चाहिए नहीं। ये हमारी प्लेट का निशान था, तो ये बैक, ये फ्रंट में से मैंने ये निकाल दिया। ये देखो, ये निकाल दिया, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है हमारा, ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। अब यहाँ पे बैक में निकालते समय ये जो यहाँ पे हमारा आधा बचता है, अब जो आधा बचेगा, पहले नहीं, अब जो आधा बचा हमारा यहाँ पर, तो कितना बचा हुआ है देखो, यहाँ से मैंने आधा इंच निकाल दिया, तो कितना बचा हुआ है 6.5, तो 6.5 का आधा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे हमारा आधा आना चाहिए, यहाँ पर ½ इंच आना चाहिए। ये ½ इंच आता नहीं है, इसको ऐसे करके ऐसे आपको मिलाना पड़ेगा ये चीज़, तब यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ से ये कितना है, यहाँ से कंधे कितने 5.5, तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से हमारा कितना आना चाहिए, यहाँ से 3 निकाल दो, यहाँ से 3.25 निकाल दिया, यहाँ से हमने 3.25 निकाल दिया, तो फ्रंट में हमारा कितना आना चाहिए, देखो जितना यहाँ पर आएगा ऊपर सिलने के बाद, आधा इंच इधर चला जाएगा, 1.25 इंच यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 4.25, यहाँ पे कितना बचेगा 4 से भी कम बचेगा, तो यहाँ पर भी हमारा उतना ही बचना चाहिए जितना यहाँ सिलाई के बाद, यहाँ पे सिलाई में जाएगा और यहाँ सिलाई में जाएगा, जो बचे वो यहाँ पर हमारा बचना चाहिए, तब ना कभी झोल आएगा ना रिंकल्स आएगा। अब मैं इसकी फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ, देखो ये फ्रंट की कटिंग हो गई और ये बैक की हो गई। ये इस तरह आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अब ये देखो, ये जो हमारा फालतू कपड़ा ये हमारे गले बनाने के काम आता है। अब इसकी बाजू अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो मैं सब तरह की बाजू आपको काट के बताऊंगी, और देखना आप उस जो मैं आपको बाजू काट के बताऊंगी ना, जो बाजू आपको काट के बताऊंगी उसमें ना रिंकल्स आएंगे, ना झोल आएंगे, ना कभी कन्फ्यूज़न होगा आपको कि ये बाजू कैसे काटी जाए। तो बाजू काटने के लिए आप मुझे कमेंट्स करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करिएगा, देखिएगा मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर बाजुएं काट के दिखाऊंगी। थैंक यू गाइस।